दफ्तर खारजा कफायशारी के इकदामात के तहत अखराजात में कमी करेगा। जून 2024 तक नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गाड़ियों का अलाउंस वसूल करने वाले सरकारी अफसरान को गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। वफाकी काबीना के जेरे इस्तेमाल तमाम गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। गुजरा बैरून मुल्क दौरों के लिए जहाज की इकोनॉमी क्लास में सफर करेंगे, जबकि बैरून मुल्क 5 स्टार होटल्स में क्याम पर भी पाबंदी होगी। बैरून मुल्क दौरों पर पिछला खर्चा जो हुआ है वो कब वापस होगा, जिनकी वजह से खाली खजाना मुंह चिढ़ा रहा है। फौज के गैर जंगी अखराजात में कमी के हवाले से फौज से बात हुई है, वो जल्द खुद इसका ऐलान करेगी। वफाकी काबीना को मुख्तसर किए जाने से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस बारे में जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। ताहम इन्होंने दावा किया कि मौजूदा काबीना कम खर्च में अवाम की खिदमत करेगी। तवानाई बचत प्लान पर अमल ना हुआ तो 8:30 बजे के बाद मार्केटों और मॉल्स की बिजली काट देंगे। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर को सुबह 7:30 बजे खोला जाएगा। पेट्रोल की बचत के लिए जूम कॉन्फ्रेंसिस को फरोग दिया जाएगा। सरकारी तकरीबात में वन डिश पॉलिसी की नाफिज हो गई है। ताहम गैर मुल्की मेहमानों के लिए की जाने वाली दावतें इससे मुस्तस्ना होंगी। चलो जी मार गए फिर डंडी, भाई गैर मुल्कियों के सामने बचत करो ताकि उन्हें भी पता चले कि ये कौम कैसे माशी तबाही का मुकाबला कर रही है। सरकारी इजलासों में सिर्फ चाय और बिस्किट्स पेश किए जाएंगे कि मरना जाते खुशी से घर एतबार होता। मजीद ये कि 8 बजे के बाद शॉपिंग मॉल्स बंद ना हुए तो बिजली काट दी जाएगी। वैसे इस फजूल पॉलिसी का हुकूमत को कोई फायदा नहीं है। बिजली घर बिजली पैदा करें या ना करें, इनको बाहर की कंपनियों को पैसे देने ही देने हैं, और वो भी डॉलर्स में। मुल्क कौम के मफाद को बेच कर शहबाज के बड़े भाई ने ये कारनामे किए और इस तरह के मुआहदे कर रखे हैं। अब बेहतर ये है कि अवाम वो बिजली इस्तेमाल करे और हुकूमत को इस बिजली का बिल अदा करे, ताकि हुकूमत बैरूनी कंपनियों को डॉलर में पेमेंट कर सके, वरना बाहर से इम्पोर्ट की हुई बिजली वैसे भी जाया चली जाएगी। वैसे 8 बजे क्यों, अगर सारा दिन ही मॉल्स बंद रहे तो बिजली तो बहुत ही बच जाएगी। बंद करें सारे बाजार और कारोबार वो तो वैसे भी बंद है, लिहाजा लोगों के कारोबार डूबते हैं तो डूबे, आप बिजली बचाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक इन इक़दामात के जरिए हुकूमत सालाना 200 अरब रुपए की बचत कर सकेगी। 1100 अरब की वापसी के बारे में क्या ख्याल है? वफाकी हुकूमत तोशाखाना से मुतल्लिक मामलात आम करने जा रही है और अब तोशाखाना से सिर्फ $300 यानी तकरीबन 80,000 रुपए मालियत का तोहफा रखने की इजाजत होगी। हमें ज़रदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियों और तोहफों की तफसील भी चाहिए। वज़ीर आज़म के बकौल मिनी बजट में लगाए जाने वाले नए टैक्सेस ज्यादातर बड़ी कंपनियों पर लगाए गए हैं, जबकि कोशिश की गई है कि आम आदमी को इससे बचाया जाए, जबकि ये इस साल का सबसे बड़ा झूठ है। अवाम के लिए साबुन, घी, तेल, आटा, बुनियादी अशिया की खरीदारी पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। ये गरीब आदमी पर बोम है या अमीर पर? यहाँ सिर्फ बचत के लिए वुज़रा की मिन्नतें की जा रही हैं, बाकी सारा बोझ अवाम के कंधों पर ला दिया गया है। पाकिस्तान में आटे के बहरान के सवाल पर शहबाज शरीफ, मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं है, हमने अरबों डॉलर की गंदम बाहर से मंगवाई हुई है। अच्छा, वो जो लाइनों में लोग लग रहे हैं और जाने गंवा रहे हैं, कहीं वो पड़ोसी मुल्क के वाक़यात तो नहीं? इसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पर बहुत गुस्सा भी किया और सहाफ़ी को बताया कि वफाकी काबीना ने इन्हें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखने का इख्तियार दिया है, जिसमें बताया जाएगा कि सदर को सूबों में इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है और ऐसा करना गैर कानूनी अमल है। न सिर्फ आज बल्कि 9 माह पहले भी वो यानी सदर आरिफ अलवी उस वक्त गैर आईनी इकदाम का हिस्सा थे, जब स्पीकर और नायब स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर अमेरिका का बहाना बनाकर असेंबली को तोड़ा था। सदर अलवी उसमें शामिल थे। लिहाजा आज काबीना ने मुझे कहा है कि मैं इस हवाले से सदर पाकिस्तान को खत लिखूं और इसकी भरपूर मजम्मत करूं। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। इस आइन की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये नोटिस असेंबलियां तहलील होने के 1 माह बाद लिया गया है। हालांकि ये नोटिस बहुत जल्द लिया जाना चाहिए था, लिहाजा देर आए दुरुस्त आए। शहबाज शरीफ साहब जितने इकदाम का ऐलान कर रहे हैं, इससे 5 अरब की माहाना बचत हो सकती है। इसका मतलब कि ये कौम अपने वुज़रा के इतने अखराजात का बोझ उठा रही थी। शहबाज शरीफ कौम से 1100 अरब का एनआरओ लेकर अब कौम को नया चूना लगा रहे हैं। पूरा करप्शन टब्बर 1100 अरब माफ करवाकर सिर्फ ये बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि गंदम से आटा बनता है। अगर इनको कौम का इतना ही एहसास है तो अपना अपना लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस ले आए। 1100 अरब का एनआरओ 2 खत्म कर दें तो कौम खुद ब खुद सुखी हो जाएगी। टीवी चैनल्स पर पिछले 11 माह का सबसे बड़ा ड्रामा चला, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोई रोने वाली अदाकारी की कि लोगों का हासा ही निकल गया। ये शख्स इतना बड़ा टोपी ड्रामा कर रहा था कि जिस पर इसे अवार्ड मिलना चाहिए था। अवाम की शहरत पर अंगूठा रखकर इन लोगों ने पहले महंगाई 37% तक पहुंचाई और अब अवाम के मजीद मरने का बंदोबस्त करके उसे रंगीन कागज में लपेट कर अवाम को मजीद महंगाई का तोहफा देने जा रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती वाला मामला है। पाकिस्तान के पास 9 माह पहले 16.5 अरब का खजाना था, 32 अरब की एक्सपोर्ट्स थी। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है, तब से हुकूमत के वुज़रा की तादाद 88, 4 कैंप ऑफिस, लाओ लश्कर समेत दर्जनों इंटरनेशनल दौरे और जब ज़खायर 2 अरब डॉलर्स तक रह गए तो अब इनकी ड्रामेबाजियां शुरू हो गई हैं। इन पर वो फिक्रा सादिक आता है, खजाना खाली होने के बाद अंगूर खट्टे हैं। मरियम नानी अब्बाजान को वतन वापस ला रही हैं। अवाम की हमदर्दी का ख्याल आ गया है तो इन्हें चाहिए कि अब्बा से कहें कि स्विस बैंकों से आते हुए 200 अरब डॉलर भी लेते आए। कुछ तो अवाम के दुख कम होंगे। बेचारा शहबाज वुज़रा से बचत कराने आया है, इस बेचारे की तो अपने घर में कोई नहीं सुनता। देखते हैं कौन कौन इसकी बात पर अमल करता है। इसकी किसी बात पर यकीन करना पटवारीपन होगा। इस मुल्क की अशराफिया बहुत मजबूत है। अशराफिया से बचत कराना और इनके वसाइल में कमी लाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ये जो इस वक्त शेरो शायरी कर रहे हैं शहबाज साहब, इस शेर में शायर अपने हुकूमती वुज़रा को ये फरमा रहा है, अब हलाल मुंह में अच्छा नहीं लगता, जितना भी कमाना है हराम से करो, मजे मजे नहीं रुकने चाहिए। झूठों पर अल्लाह की लानत। इस शहबाज की ड्रामेबाजियां अब कौम समझ चुकी है। अब इनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि कौम इनकी सब रंगबाजियां समझती जा रही है। सड़कों पर घसीटने से लेकर कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने के डायलॉग तक सब झूठ और ड्रामा है। असल में इनके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि पैसा कमा सके और अवाम के लिए कुछ कर सके। शहबाज ड्रामेबाज एक बार फिर इमरान खान की घड़ी को मजहबी रंग दे रहा है। इसका कोई नोटिस लेगा? ये लोग जितने मजहबी हैं कौम इनसे आगाह है। आज तक कभी एक इस्लाम दुश्मन को इन्होंने जवाब नहीं दिया। जो सहाफी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं उनको जो रिफ्रेशमेंट कराई है वो पैसे कहाँ से दिए गए हैं? जाहिर है ये भी कौमी खजाने से। वज़ीर आज़म हाउस में इन सहाफियों की जो ज़ियाफत का बंदोबस्त होता है उसका बिल भी कौमी खजाने से जाता है। और मिस्टर शहबाज शरीफ का वो वजीर बैनुल अक़वामी सियाहत किया करेंगे। 11 माह से वो दुनिया के चक्कर ही लगाते चले आ रहे हैं। खसूसी त्यारों में अपनी पूरी टीम के साथ चक्कर लगाना और हर मुल्क के सबसे बड़े होटल में ठहरना इसकी कौमी आदत बनती जा रही है। इसका क्या करना है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? इस पर भी कोई बचत का उसूल लागू होगा कि नहीं? फ्राई पैन वाली मरियम
स्टेडियम ने कल सरगोदा जाना है। डीसी सरगोदा ने जिम खाना क्लब में इसके 2 रोजा क्याम का बंदोबस्त किया और क्लब को बंद कर दिया। क्लब के वीआईपी कमरे में 12.5 लाख रुपए की नई LCDs लगाई गई। ये है मिस्टर शिबाशिब की बचत स्कीम, जिस पर इनकी भतीजी ने पानी फेर दिया है। क्लब अरकान जिम खाने के इस इकदाम के खिलाफ अदालत गए तो अदालत ने क्लब को खोलने का हुक्म दिया। शिबाशिब साहब इस बीबी को कैसे रोकेंगे? इसका तो प्रोटोकॉल ही नहीं संभाला